अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने को है, तो मुहर्रमुल हराम का महीना जो है मुहतरम महीना है। इसमें लोग ना इफरा तफरी का शिकार हो चुके हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना नऊज़ुबिल्लाह हुर्मत वाला महीना है, इसमें शादियाँ नहीं करनी चाहिए, इसमें निकाह वगैरह नहीं करनी चाहिए और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग़म हुसैन को मनाना चाहिए। मैं मानता हूँ 10 मुहर्रमुल हराम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, इसकी मिसल कोई नहीं। करबला में जिस अंदाज से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कराया गया, उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं तफसील के साथ अपने इस चैनल पर ना वीडियो में अपलोड करूंगा, आप लोगों ने वो भी देखनी है इंशाल्लाह। तो कुछ मुहर्रमुल हराम के महीने के हवाले से आपके सामने मैं कुछ बातें जिक्र करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए कि मुहर्रमुल हराम का महीना हमसे क्या चाहता है। सबसे पहली बात, मुहर्रमुल हराम में कुछ लोग ऐसे हैं कि इस महीने को ना फजीलत की को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो फजीलतें इसमें वारिद हुई हैं, और कुछ ऐसी रसूमात में लग जाते हैं कि जिनका शरीयत में कोई असल नहीं, यानी जिनका शरीयत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात, मुहर्रमुल हराम की फजीलत क्या है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये तरतीब से बताएं, आपको सिर्फ बताएंगे कि मुहर्रमुल हराम के महीने में हजरत हुसैन की शहादत हुई, मानते हैं, और हजरत हुसैन ने ये किया वो किया, मानते हैं जी भाई, बिल्कुल नवासे रसूल को बिल्कुल बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, लेकिन इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं। और एक औरत के लिए 4 महीने 10 दिन के बाद तो उसका यानी वो भी टूट जाता है, निकाह वगैरह भी सारा टूट जाता है, और फिर वो औरत बाहर निकल भी सकती है। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुजरे हुए 1200-1300 साल गुजर गए, समझ में आ गई ना, 1200-1300 साल गुजर गए। अब किस बात का आप नोहा कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं इस बात पर पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको मुहर्रमुल हराम की फजीलत के हवाले से मैं बात करूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुहर्रमुल हराम का महीना इन 4 महीनों में आता है कि जिनकी अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीने में इनको करार दिया गया है कि ये मुहतरम महीने हैं। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 है, लेकिन इनमें से 4 जो है हुर्मत वाले हैं, और हुर्मत वाले महीने में 4 महीनों में मुहर्रमुल हराम भी शामिल है। इसलिए इस महीने में नेकियों का अजर ज्यादा होता है और गुनाहों से बचने की ताकीद भी ज्यादा की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ मुहर्रमुल हराम में है, लेकिन आपको मैं मुहर्रमुल हराम जो यकम जो इस्लामी महीना जहां से शुरू होता है उसकी फजीलत में आपके सामने जिक्र करूंगा। और एक काम हो गया मुहर्रमुल हराम की फजीलत। दूसरा, मुहर्रमुल हराम में करने वाले काम क्या है, सुनते जाएं। तौबा और इस्तिग़फ़ार, यानी इस्लामी साल का आगाज तौबा और रुजू इल्लाह से जब करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह गुज़श्ता साल की गलतियों पर निदामत और नए साल में नेकियों का अज़म एक मोमिन की शान है। एक मोमिन को ये कहना चाहिए कि बस अब जितना पिछले साल मुझसे हो गया, इस साल मैंने कोई गुनाह नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाला हो, कोई भी ऐसे काम नहीं करना, ये अज़म करना है। एक मोमिन बंदे की निशानी है, समझ में आ गई। रोजाना कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ें, और इस्तिग़फ़ार की कौन सी दुआ है, बहुत सारी हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी दुआएं हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। तौबा और इस्तिग़फ़ार। नंबर 2, नमाजों की पाबंदी। मुहर्रम हो या मुहर्रम के अलावा और महीने हो, नमाज की पाबंदी फिर भी करनी चाहिए, एक ईमान और मुसलमान बंदे की अलामत है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी नमाजों की हिफाजत शुरू कर दे तो इसके लिए पूरा साल खैर और बरकत का सबब बनेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर कल से मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो रहा है ना, और मैंने कहना कि भाई बस अब मैंने 5 वक्त की नमाजें पूरी पढ़नी है, कोई नमाज मैंने कज़ा नहीं करनी, अज़म दिल में करो, अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है। फिर आप देखना, आप कहते हैं सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, कैसे आपकी आंख नहीं खुलती, आप जरा अज़म तो करें दिल में कि मैंने सुबह की नमाज पढ़नी है, फिर देखना आप कैसे उठते हैं। समझ में आई ना। ये करने वाले काम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो करने वाले काम हैं,
تو نمازوں کی پابندی ویسے بھی اور مہینے میں بھی کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر محرم الحرام جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کے شروع میں ہی ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی. سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمبر تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت دیکھیں نا، محرم الحرام میں قرآن پاک کی تلاوت کا ایک خصوصی اہتمام کریں گے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مہینہ کیا کہتے ہیں، سال شروع ہو گیا، اب اس چیز کا آپ منت کریں تو آپ کی وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے اسلامی مہینہ شروع ہے، آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اگرچہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو. سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک لائن ہی کیوں نہ ہو. بہرحال کوئی میرا مسلمان بندہ ایسے نہیں ہوگا جو ایک لائن بھی نہیں پڑھ پائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں نا کہ ایک لائن بھی اگر کوئی پڑھے گا نا تو ایک معمول بنا لے. میں اپنے معمول بتاؤں آپ کو، میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. ویسے تو حافظ قرآن کے لیے 3 پارے ماسٹر ہیں مہینے میں پڑھنا، لیکن میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں بھی آپ کی طرح ہی انسان ہوں. کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ میں مثال کے طور پر اتنے پارے پڑھتا ہوں، نہیں. میں نے ایک ترتیب رکھی ہے، میں نے کسی سے سنی ہے اپنے اساتذہ کرام سے، آپ کے سامنے وہ بھی شیئر کروں گا. اور جو حافظ قرآن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میرے اس بات سے ایگری کریں گے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کل 15 تاریخ، آج 15 تاریخ تھی، 15 تاریخ میں نے سبحان اللہ زی پارا پڑھا 15واں، پھر کل 16 تاریخ ہوگی انشاءاللہ قال عالم سے پارا پڑھوں گا. ایک ترتیب میں نے رکھا ہے، اس ترتیب سے مہینہ جیسے ہی پورا ہو جاتا ہے میرا قرآن مجید بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ایک سال میں کتنے قرآن میرے ہو گئے؟ 12 قرآن ختم ہو گئے میرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے قرآن کی ریوائز بھی ہو جاتا ہے. یعنی حافظ قرآن کے لیے تو قرآن یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تو وہ قرآن کی ریوائز بھی ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی ہو جاتا ہے، دونوں کام میرے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو بھی میں ایسے ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ لوگ ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں نا تو ایک رکوع پڑھ لیں، انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. تو تیسرا کام قرآن مجید کی تلاوت. نمبر 4 عاشورہ کے روزے. جی ہاں، محرم کی سب سے بڑی سنت عاشورہ کا روزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. آپ علیہ السلام اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو میں اور آپ بھی اس بات کا اہتمام کریں. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے 9 اور 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مستحب ہے تو اس کو مستحب ہی رکھیں. 5واں کام صدقہ و خیرات. اس مہینے میں غریبوں، یتیموں، ضرورت مند کو مدد کریں. صدقہ نہ صرف رزق میں برکت پیدا کرتا ہے بلکہ مشکلات کو اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. جی ہاں، صدقہ و خیرات کرنے سے. نمبر 6 کام ذکر اور درود شریف. اپنی زبان کو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود پاک پڑھتے جائیں. ایک معمول بنا لیں. مثال کے طور پر آپ دن میں نا، اگر مثال دے رہا ہوں، اگر آپ دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، اور ایک بندے نے 1,00,000 مرتبہ اسی دن میں ایک دن میں درود پاک پڑھا، دونوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو. روزانہ، ایک دن کے بعد نہیں کر رہا. جو روزانہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھتا ہو اور ایک بندے نے 1,00,000 مرتبہ ایک دن میں پڑھا ہو، اگلے دن نہ پڑھتا ہو، تو 1,00,000 والے کو بھی ثواب ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو روزانہ پڑھتا ہو، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو. سمجھ میں آگے نا؟ ایسے عمل کرنا بھی چاہیے، اگرچہ کم ہو لیکن روزانہ کے حساب سے ہو. اور نمبر 7واں کام کیا ہے کہ کربلا کا واقعہ کربلا سے. جی ہاں، واقعہ کربلا سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے کیسی قربانی دی. ظالم کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکے، ظالم کے سامنے نہ جھکے، اور دین کی خاطر قربانی دینے کا درس دیتی ہے ہمیں دین. سمجھ میں آگی نا؟ آج کل نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کوئی بندہ نا، کوئی قادیانی اگر آ کر نہ کسی مسلمان کو کہے میں آپ کو ویزا دیتا ہوں، آپ کو یہ کرتا ہوں، آپ کی ساری مشکلات کو دور کرتا ہوں، لیکن آپ نعوذ باللہ قادیانی بن جائیں، تو وہ بندہ نا آج کل اللہ معاف کرے ایک مسلمان میرا بھائی نا، وہ پھر جا کر قادیانی بن جاتا ہے. تو ایمان کو نا آپ اتنا معمولی نہ سمجھیں، ایمان ہمارا بڑا مضبوط ایمان ہے. اگرچہ اس پر ہم تھوڑا سا ڈٹ کر رہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ کھول دیں گے.
समझ में आ गई ना। तो ये काम करने हैं, और किन कामों से बचना चाहिए वो भी जरा देखते जाएं। नंबर 1, गुनाहों से बचना, कि भाई मैंने मुहर्रम और हराम के महीने में ये अकीदा, ये जहन बनाना है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना बस। नंबर 2, मातम और खुद को नुकसान पहुंचाना, समझ, यानी बाज़ लोग मुहर्रम में ना अपने आप को पीटते हैं, जंजीर मारते हैं, और इसी तरह अपने आप को जख्मी करते हैं। तो इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप अपने आप को जख्मी करें। समझ में आ गई ना। गम का इजहार सब्र और दुआ के जरिए से मिलता है मेरे भाई, ना कि अपने जिस्म को तकलीफ देने से। हम अपने आप को मारेंगे तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आपने वाकई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का दिल और तड़प आपके दिल में है और होनी भी चाहिए, तो उसके लिए दुआ करें, वो तो बख्शे हैं। समझ में आए ना। बिदआत और गैर शरई रसूमात से आप अपने आप को बचाएं। तीसरा काम जो नहीं करना। चौथा काम, शादी को नाजायज समझना। बाद लोग कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए मुहर्रम में। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी ने शादी नहीं की ना, कुंवारे लड़कों ही बात सुन लो, अगर किसी ने शादी नहीं की ना, तो मैं तो कहता हूँ कि मुहर्रम और हराम में शादी करो, इंशाल्लाह बहुत बरकतें आप देखेंगे इंशाल्लाह। समझ में आई ना। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मुहर्रम और हराम में शादी की है, तो मैं और आप क्या चीज़ है? समझ आ गई ना। शादी करनी चाहिए। इसको ना लोगों ने पता नहीं एक अजीब समझा हुआ है कि मुहर्रम अल हराम में शादी नहीं करनी, मुहर्रम अल हराम में ये काम करने, ये काम करने। तो ऐसे कुछ भी नहीं है। मुहर्रम अल हराम में करते रहो, जो मिसाल के तौर पर जो और महीने में करते ना, मुहर्रम अल हराम में भी शादी किया करो। और दूसरा ये कि इसलिए मुहर्रम में निकाह करना जायज़ है, करना भी चाहिए। नंबर 5, फिरकावारियत और नफरत, इस चीज से आप अपने आप को बचाएं। ना किसी की फिरकावारियत को छेड़े और ना किसी की दिल में नफरत बिठाएं। कोई अगर मुसलमान बंदा अगर ऐसा काम कर रहा है तो आप उसको समझाएं, कि बताएं कि भाई अपने आप को नहीं मारना, ठीक है ना, अपने आप को नहीं कूटना, अपने आप को जंजीरें नहीं मारना। आप उनको समझाएं, हो सकता है मेरा मुसलमान भाई वो समझ जाएगा तो हमारे लिए फायदा है। और आखिर में वाक़या करबला हमें क्या हमें देता है? हमें वाक़या करबला हमें इस बात का सबूत देता है कि इस्लाम में मजबूती से काम करना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दीन को आगे रखा, जालिम के सामने डट कर मुकाबला किया, दीन को झुकने नहीं दिया, अगरचे खुद अपनी जान कटवा दी, अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन जालिम के सामने कभी भी उसका कलमा कबूल नहीं किया या उसकी बात को नहीं माना। हमें भी अपनी जिंदगी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तरह गुजारनी चाहिए, ना कि अपने आप को मार कर गुजारना चाहिए। समझ में आ गई ना। तो इस चीज़ का आप सब ऐद करें कि इंशाल्लाह हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है काम करने हैं, नमाज पढ़ना है, आशूरा के रोज़े रखने हैं, हर किस्म की बिदात और गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम अल हराम की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए, और मुझे भी और आपको भी। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे लोगों तक लाजमी शेयर करें, ताकि लोगों को मुहर्रम अल हराम के हवाले से तमाम बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।